कि जो हमारा प्राण शरीर है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, अर्थात ऊपर जाने की ओर क्रियाहीन होता जाता है, शांत होता जाता है। तब उदान और जो अपान प्राण है वो दोनों एक होकर सुषुम्ना में चलने लगेंगे। तो उसको लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, फिर धीरे धीरे लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और धीरे धीरे अनुभव होता है कि मेरा शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, मैं जमीन से मेरा शरीर ऊपर की ओर उड़ रहा है, कि जो हमारा प्राण शरीर है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, अर्थात ऊपर जाने की ओर क्रियाहीन होता जाता है, शांत होता जाता है। होता है मुझे भी, जब मैं योग का ट्रेनिंग कर रहा था तो पंचमढ़ी में एक दिन ऐसा मुझे लगा कि मेरा शरीर जो है ना आकाश की ओर उड़ रहा है, लेकिन अंदर की जो अनुभूति होती है वो प्राण शरीर की होती है कि प्राण शरीर ऊपर की ओर जा रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे सारे शरीर में चींटियाँ चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन में ऐसा होता है कि मेरे शरीर में झन 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 हो रहा है और पूरा शरीर मेरा उठता चला जा रहा है। तो वो प्राण जो है लौट कर, जो चार प्राण है ना, उदान है, अपान है, व्यान है, समान है, ये सभी प्राण मिलकर लौटकर जो है ना प्राण के रूप में नाभि में केंद्रित होने लगते हैं। वेदांत के हिसाब से हृदय में होते हैं और तंत्र के हिसाब से नाभि में होते हैं। प्राण और शरीर, इनका संबंध समझो है ना। प्राण जो है वो भौतिक पदार्थ का सूक्ष्म रूप है। प्राण जो है वो एक तो पदार्थ है जिसे हम जैसे हमारा शरीर है तो ये पदार्थ रूप है, लेकिन ये पदार्थ रूप, ठोस रूप जो है वो प्राण का ही रूप है। तो एक हमारा स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो जिसे हम प्राण शरीर कहते हैं, और वो प्राण जो है हमारे शरीर में 5 प्रकार से काम करता है, 4 दिशाओं में काम करता है। अर्थात एक तो उसे हम जो ऊपर की ओर है, जो हमारी गति को उच्चतम बनाता है, ऊपर की ओर ले जाता है, उसको हम उदान प्राण कहते हैं। जो हमारे ज्ञान को उच्चतम स्थिति में ले जाता है उसको उदान कहते हैं। जो ज्ञान हमें संसार की ओर ले जाता है वो भी प्राण होता है, तो वो प्राण जो है ना हम उसको अपान प्राण कहते हैं। अर्थात अपान और उदान प्राण, ये 2 प्राण जो हैं सांसारिक मार्ग और जो है ना अध्यात्म मार्ग के लिए आवश्यक हैं। लेकिन एक तीसरा मार्ग भी होता है जिसको हम जो है ना सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। ये प्राण जो हैं, आपका प्रश्न है कि मैं अपने शरीर में कैसे देखूं, कैसे समझूं इसको, तो उसका मार्ग जो है प्राणायाम और ध्यान है। पहले प्राणायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम से मतलब हम ये अनुभव करें कि ये जो प्राण है, उदान प्राण, अपान प्राण, कैसे हमारे शरीर में बह रहे हैं, है ना। तो देखो, जो हमारे नासिका के 2 द्वार हैं, योग सूत्र और हठ योग ये बताता है कि ये दोनों नासिका के जो द्वार हैं ये प्राण और अपान के ही मार्ग हैं, है ना। जो हमारा बायां स्वर है, यदि वो बायां स्वर चलता है तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग खुलता है, अर्थात हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर जा सकते हैं, समझ सकते हैं। मन को यदि हम बाएं स्वर में स्थापित करें, उसको नियुक्त करें, तो धीरे धीरे हमको शांति की प्राप्ति होती चली जाएगी। यदि हम सूर्य स्वर में अपने मन को संयोजित करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सांसारिक ज्ञान और सांसारिक जो व्यवहार है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इनका एक तीसरा मार्ग है जिसको हम सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। तो जो भौतिक शरीर है और प्राण शरीर वो दोनों जुड़े रहते हैं। तो जब सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है, अर्थात जो सूर्य स्वर है या जो आपकी कर्म लीला है, कर्म भूमि है, वो शांत होकर शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, अर्थात आपके शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म कम होते चले जाते हैं, तब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो तब क्या जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान कब होता है कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ,
मैं प्राणिक शरीर हूँ, ये ज्ञान होता है दीर्घ समय लंबे समय तक आसन में बैठने से। आसन सिद्धि होने से ये प्राण और उदान है ना, अपान और उदान दोनों प्राण रूप में बदल जाते हैं। तब हमें प्राणिक शरीर का ज्ञान होता है। तो प्राणिक शरीर का जो ज्ञान होगा वो ध्यान में तब पता चलेगा जब आपका ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी ये जो नासिका हैं, दोनों स्वर हैं, वो सम हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि आपका शरीर सुषुम्ना में प्रवेश कर गया, अर्थात आप शरीर की क्रियाओं से, मन की क्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे। शरीर आपका क्रियाहीन और मन आपका क्रियाहीन हो जाएगा। तब उदान और जो अपान प्राण है वो दोनों एक होकर सुषुम्ना में चलने लगेंगे। सुषुम्ना में प्राण चल रहा है, इसका क्या ज्ञान होगा? इसका ज्ञान जब योगी लंबे समय तक ध्यान में बैठता है तो उसको लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। फिर धीरे धीरे लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और धीरे धीरे अनुभव होता है कि मेरा शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, मैं जमीन से मेरा शरीर ऊपर की ओर उड़ रहा है, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा का अर्थ है कि जो हमारा प्राण शरीर है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, अर्थात ऊपर जाने की ओर क्रियाहीन होता जाता है, शांत होता जाता है। तो आपको लगता है कि मेरा शरीर शून्य हो रहा है, शांत हो रहा है और ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो पहले पहले जब योगी को ऐसा अनुभव होता है, मुझे भी जब मैं योग का ट्रेनिंग कर रहा था तो पंचमढ़ी में एक दिन ऐसा मुझे लगा कि मेरा शरीर जो है ना आकाश की ओर उड़ रहा है। लेकिन मैंने आंखें खोल के देखा तो वास्तव में मेरा जो भौतिक शरीर था वो ज़मीन पर ही रखा हुआ था। लेकिन अंदर की जो अनुभूति होती है वो प्राण शरीर की होती है कि प्राण शरीर ऊपर की ओर जा रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। और उस समय योगी को जो आंट सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि मेरे सारे शरीर में चींटियाँ चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन में ऐसा होता है कि मेरे शरीर में झन 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 हो रहा है और पूरा शरीर मेरा उठता चला जा रहा है। तो वो जो है ऐसा ज्ञान होने से हमें लगता है कि तब हम प्राण शरीर को जानते हैं। और प्राण शरीर को वैसे तो हम अनुभव करते हैं कि हम हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, तो ये भी प्राण की वजह से होती है, क्योंकि प्राण का जो मुख्य गुण है वो ये है ये चलन, हलन चलन या गति। तो जहाँ भी गति है तो उस गति से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर प्राण काम कर रहा है। लेकिन ध्यान में अगर प्राण को आपको समझना है तो स्थूल शरीर को आपको शांत करना पड़ेगा, आसन स्थिति करनी पड़ेगी। पतंजलि ऋषि कहते हैं आसन के बारे में, स्थिर सुख महासनम। जो स्थिर सुख है, अब स्थिर सुख कब होता है? भौतिक शरीर से स्थिर सुख नहीं होता, क्योंकि भौतिक शरीर तो गति करता है, काम करता है, तो इससे दुख और सुख दोनों हो सकते हैं। कर्म करेगा तो उसका फल सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। ऐसे मन भी कर्म करता है, उसका भी सुख और दुख हो सकता है मानसिक। लेकिन जब शरीर कर्महीन हो जाता है, अपनी क्रिया से मुक्त हो जाता है, तो प्राण की क्रिया और मन भी शांत हो जाता है, तो प्राण की क्रिया शुरू होती है। तो वो प्राण जो है लौट कर, जो 4 प्राण है ना, उदान है, अपान है, व्यान है, समान है, ये सभी प्राण मिलकर लौटकर जो है ना प्राण के रूप में नाभि में केंद्रित होने लगते हैं। वेदांत के हिसाब से हृदय में होते हैं और तंत्र के हिसाब से नाभि में होते हैं। तो जब ये चारों शाखाएं हैं बटा हुआ, चारों तरफ प्राण बटा हुआ, जब लौट कर एक स्थान पर आ जाता है, संग्रहित हो जाता है, योग रूप धारण कर लेता है, तो वही जो है ना हठ योग का कुम्भक है। और जब कुम्भक सिद्ध हो जाता है योगी को, तभी उसका जो भौतिक प्राण है वो चलन गलन गति बंद कर देता है। पतंजलि ऋषि भी कहते हैं कि प्राण श्वास प्रश्वास की गति जब शांत हो जाती है, विच्छेद हो जाती है, न श्वास लेता है न प्रश्वास लेता है योगी का शरीर, तब उसका शरीर जो है ना प्राणायाम अर्थात कुम्भक में स्थित हो जाता है। और कुम्भक में स्थित होते ही हमारे इस शरीर का ज्ञान हमको नहीं रहता,
जो प्राणिक शरीर है उसका ज्ञान होता है, और प्राण हमेशा ऊपर की ओर गति करता है। तो इसीलिए हमें भौतिक शरीर भी उठा हुआ या ऊपर की ओर उड़ता हुआ, हल्का होता हुआ महसूस होता है। लेकिन कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसा भी होता है कि उनका जो प्राण शरीर है वो इतना सिद्ध हो जाता है, सुषुम्ना में इतना गहराई से प्रवेश कर जाता है कि वास्तव में उनका भौतिक शरीर भी आकाश में उड़ने लग जाता है, चला जाता है। इसी को ऋषियों ने खेचरी मुद्रा कहा है ना, जो आकाश में सशरीर विचरण कर सकें। खम्म का अर्थ होता है आकाश संस्कृत में, तो जो आकाश में सशरीर योगी विचरण कर सकते हैं उनको हम खेचरी योगी, खेचरी मुद्रा वाला योगी कहते हैं। तो ये प्राणों को समझने के लिए कि हमारे शरीर में प्राण किस तरह से काम कर रहे हैं, ध्यान ही एक मार्ग है। और ध्यान से पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम से पूरा शरीर प्राण से भर जाएगा। जब प्राण से भर जाएगा तो प्राण की स्थिति अपने आप अनुभव करने लगेंगे। कुछ क्षेत्र मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ हम प्राणों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उनको हम चक्र भी कहते हैं, गांठें भी कहते हैं उनको, जो है ना। तो जैसे ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि जो है ना मूलाधार में होती है, तो ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से भी आप आकाश गमन कर सकते हैं। जो अपान प्राण है वो जब प्राण में मिल जाएगा तो आपका भौतिक शरीर जमीन को छोड़ सकता है और आकाश में उड़ने लग जाता है। जैसे मैंने योगी की आत्मकथा में पढ़ा है कि जो लाहिड़ी महाशय थे वो ध्यान करते करते जमीन से ऊपर उठ जाते थे। बहुत सारे लोग आज भी भौतिक जगत में उपलब्ध हैं जो कि अपने सशरीर आकाश में कुछ फीट या कुछ दूरी तक आकाश में उड़ सकते हैं। और वैसे तो हम ये मानते हैं कि जो सिद्ध पुरुष हैं, जो आकाश मार्ग में रहते हैं या आकाश के क्षेत्र में रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं रहते, उनका जो लोक है मध्य लोक उसमें रहते हैं, वो तो सिद्ध लोग घूमते ही रहते हैं सूक्ष्म शरीर से हैं, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी गति जो है ना इतनी तीव्र होती है कि वो जहाँ इच्छा करते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो ये इसी तरह से हम प्राण का ध्यान करने से हम अपने शरीर में प्राणों को समझ सकते हैं कि कहाँ प्राण रहता है। बहुत सारे हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से मर्म स्थान भी बताए गए हैं। तो मर्म स्थानों में भी प्राण की बहुलता होती है। उसमें हृदय है, मन है, बुद्धि है, ये सारे क्षेत्र हैं। तो शारीरिक क्षेत्र में भी प्राण रहते हैं, शरीर में भी प्राणों का हम अनुभव कर सकते हैं और मन में भी प्राणों का अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा आप जो है ना अपने इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं, अपना अनुभव कर सकते हैं। तो रोज़ ध्यान करें, प्राण पर ध्यान करें, तो धीरे धीरे प्राण की जो व्यवस्था है और प्राण का जो कर्म है वो आपके शरीर में दिखाई देने लगा, अनुभव होने लगेगा। ऐसा ही मैंने अनुभव किया है, ऐसा ही मैंने गुरु से, शास्त्रों से सुना है। जय गुरुदेव, जय गुरु।